चिरुडी हत्याकांड, जिसने रातों रात शिबू सोरेन को आदिवासियों का मसीहा बना दिया। 23 जनवरी 1975 यानी भारत में इमरजेंसी का साल। इसी साल के पहले महीने में भारत की राजनीतिक उथल पुथल के थोड़ा पहले झारखंड में एक नए नेता का उदय का सबसे बड़ा चैप्टर लिखा जा रहा था। वो चैप्टर था चिरुडी और वो नेता थे दिशोम गुरु शिबू सोरेन। संघर्ष की जिस भट्टी में तपकर शिबू सोरेन गुरुजी बने थे, उसकी एक अहम कड़ी था चिरुडी की घटना। जामताड़ा जिले के चिरुडी में ऐसा क्या हुआ था जिसने शिबू सोरेन की व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को बदल कर रख दिया। बवाल, विवाद, केस, मुकदमा, सुनवाई और रिहाई, यह सब कुछ दिशोम गुरु शिबू सोरेन के हिस्से आई। लेकिन इस घटना के बाद शिबू सोरेन की स्वीकार्यता बढ़ी, वे अन्य नेताओं के संपर्क में आए, जेएमएम की स्थापना हुई, झारखंड आंदोलन फिर से मजबूत हुआ और तब के दक्षिण बिहार में यानी आज के झारखंड में आदिवासी राजनीति की शुरुआत हो गई। आज कहानी उसी चिरुडी की जिसने आदिवासी युवक शिबू सोरेन को दिशोम गुरु शिबू सोरेन बना दिया। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पिता सोबरन मांझी एक शिक्षक थे और इलाके के सबसे पढ़े लिखे आदिवासियों में गिने जाते थे। लेकिन 1957 में जब शिबू सोरेन सिर्फ और सिर्फ 13 बरस के थे, उनके पिता की हत्या कर दी गई। यह हत्या कोई साधारण घटना नहीं थी। शिबू के पिता सोबरन मांझी ने महाजनों और सुदखोरों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, जो आदिवासियों की जमीन हड़पकर उन्हें ब्याज के जाल में फंसा रहे थे, और उसी कारण सोबरन मांझी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या ने शिबू सोरेन के जीवन को बदल कर रख दिया। पढ़ाई छोड़कर उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। यह वह आग थी जो आगे चलकर चिरुडी में भड़की और शिबू को आदिवासियों का नायक बना दिया। उस समय झारखंड में महाजनी प्रथा और सुदखोरी एक गंभीर समस्या हुआ करती थी। महाजन और जमींदार आदिवासियों को ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देते थे और बदले में उनकी फसल का बड़ा हिस्सा या जमीन हड़प लेते थे। कई बार तो आदिवासी अपनी जमीन खोकर गुलामों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते थे। इस बात के प्रमाण कई किताबों, आलेखों और रिपोर्ट्स में मिलते हैं। शिबू सोरेन ने इस शोषण को करीब से देखा था। उनके पिता की हत्या भी इसी प्रथा का विरोध करने की वजह से हुई थी। शिबू सोरेन ने फैसला किया कि वह इस अन्याय को खत्म करेंगे। 1960 के दशक में उनके द्वारा शुरू किया गया धनकटनी आंदोलन आपको पता होगा, जिसमें आदिवासियों को संगठित कर महाजनों के खेतों से जबरन फसल काटकर अपना अधिकार वापस लेने की मुहिम चलाई गई थी। यह आंदोलन गांव-गांव फैला और शिबू की आवाज पर हजारों आदिवासी तीर धनुष लेकर जुटने लगे। शिबू सोरेन का आंदोलन प्रभावी था, लेकिन अब तक उनकी स्वीकार्यता सीमित थी। 23 जनवरी 1975 को जामताड़ा जिले के चिरुडी गांव में शिबू सोरेन ने एक सभा बुलाई। इस सभा का मकसद था आदिवासियों को महाजनों और सुदखोरों के खिलाफ एकजुट करना। उस समय चिरुडी और आसपास के इलाकों में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच तनाव बढ़ रहे थे, क्योंकि इस आंदोलन को गैर आदिवासी अपने खिलाफ देख रहे थे। इसलिए सभा का विरोध होने लगा। जब सभा में हजारों आदिवासी जमा हुए, शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा और जमीन हड़पने के खिलाफ जोरदार भाषण दिया। लेकिन स्थिति तब बेकाबू हो गई जब सभा के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। इस झड़प में कुल 11 लोग मारे गए थे, जिनमें से 9 मुस्लिम समुदाय के थे। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा और शिबू सोरेन पर हत्या और हिंसा भड़काने के गंभीर आरोप लगे। आप इस घटना के समय को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखिए। 1970 का दशक झारखंड के लिए उथल पुथल का समय रहा, कालखंड रहा था। उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा था और दक्षिण बिहार यानी वर्तमान झारखंड आदिवासी बहुल होने के बावजूद राजनीतिक रूप से हाशिए पर था। उत्तर बिहार के नेता और जमींदार सत्ता पर काबिज थे और आदिवासियों के हक की आवाज दबाई जा रही थी। शिबू सोरेन ने इस समय आदिवासियों को संगठित करने के लिए कई जरूरी कदम उठाए।
1972 में उन्होंने धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में बंगाली मार्क्सवादी ट्रेड यूनियन ए.के. रॉय और कुर्मी महतो नेता विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। यह संगठन न केवल महाजनी प्रथा के खिलाफ था, बल्कि एक अलग झारखंड राज्य की मांग को भी मजबूत आवाज दे रहा था। चिरुडी कांड के समय देश में आपातकाल की शुरुआत हो रही थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने सख्ती बढ़ा दी थी और आदिवासी आंदोलनों को अराजकता के रूप में देखा जाने लगा। शिबू सोरेन का आंदोलन सरकार और स्थानीय महाजनों के लिए चुनौती बन चुका था। चिरुडी की सभा इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह आदिवासियों को एकजुट करने और उनके हक की लड़ाई को तेज करने का एक बड़ा मंच था। लेकिन हिंसा ने इस सभा को एक विवादास्पद मोड़ दे दिया। चिरुडी की सभा कोई अचानक तय नहीं हुई थी। शिबू सोरेन ने पहले से ही धनकटनी आंदोलन के जरिए आदिवासियों को संगठित करना शुरू कर दिया था। वे पारसनाथ की पहाड़ियों और जंगलों में रहकर आंदोलन का संचालन किया करते थे। उनकी रणनीति थी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना और महाजनों के खिलाफ एकजुट करना, उन्हें संगठित करना। चिरुडी में सभा का आयोजन भी इसी रणनीति का हिस्सा था। यह सभा महाजनों द्वारा जमीन हड़पने और सूदखोरों के खिलाफ थी, लेकिन स्थानीय गैर आदिवासियों, खासकर कुछ मुस्लिम व्यापारियों ने इसे अपने खिलाफ एक अभियान के रूप में देखा। तनाव पहले से ही बढ़ रहा था और सभा के दौरान छोटी सी चिंगारी ने एक हिंसा को जन्म दे दिया। हिंसा के कारणों पर अलग अलग दावे हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि आदिवासियों ने गैर आदिवासियों पर हमला किया, जबकि अन्य का मानना है कि गैर आदिवासियों ने सभा में व्यवधान डालने की कोशिश की, जिससे हिंसा भड़की, झड़प हुई। कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है क्योंकि भीड़ में क्या हो रहा था किसी को भी नहीं पता, लेकिन इस हिंसा में 11 लोगों की मौत ने शिबू सोरेन और उनके आंदोलन को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। चिरुडी कांड ने शिबू सोरेन को एक रात में आदिवासियों का नायक बना दिया था। हालांकि इस घटना ने उन्हें कानूनी मुसीबतों में भी फंसाया, लेकिन आदिवासी समुदाय में उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच चुकी थी। संताल समुदाय ने उन्हें दिशोम गुरु का खिताब दिया था क्योंकि वे आदिवासियों के लिए एक मार्गदर्शक बन चुके थे। इस घटना ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को और मजबूत किया। आदिवासियों को लगा कि शिबू सोरेन ही वह नेता है, वह नायक है, वह आंदोलन का प्रणेता है जो उन्हें शोषण से मुक्ति दिला सकता है, जो शोषण वो दिन रात झेलने को मजबूर थे। कानूनी तौर पर शिबू सोरेन पर चिरुडी नरसंहार में शामिल होने के आरोप लगे। 2004 में जब वे मनमोहन सिंह सरकार में कोयला मंत्री थे, इस मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। वे कुछ समय के लिए भूमिगत हो गए थे, लेकिन 2007 में दिल्ली हाईकोर्ट और जामताड़ा कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया क्योंकि सबूत पर्याप्त नहीं थे। इस बरी होने ने उनकी छवि को और मजबूत किया, उनके नेतृत्व को और मजबूत किया। चिरुडी कांड ने महाजनी प्रथा और सूदखोरों के खिलाफ शिबू सोरेन के आंदोलन को एक नई ताकत दी, एक नई आवाज दी। इस घटना ने आदिवासियों को यह एहसास दिलाया कि संगठित होकर वे अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, आवाज बुलंद कर सकते हैं। धनकटनी आंदोलन जो पहले छोटे स्तरों पर था, अब एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में बदल चुका था। शिबू सोरेन ने इस घटना के बाद अपने आंदोलन को और व्यवस्थित किया। उन्होंने टुंडी आश्रम की स्थापना की और 19 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें सामुदायिक खेती, महिला सशक्तिकरण, शराबबंदी और सामाजिक सुधार जैसे मुद्दे शामिल थे। चिरुडी ने यह भी दिखाया कि आदिवासियों का गुस्सा केवल स्थानीय स्तर पर नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन सकता था। इस घटना ने झारखंड आंदोलन को एक नया आयाम दिया और 2000 में झारखंड के अलग राज्य बनने में इसकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका रही थी। राजनीतिक प्रभाव देखें तो चिरुडी कांड ने शिबू सोरेन को एक विवादास्पद लेकिन प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। उनके समर्थकों के लिए वे क्रांतिकारी थे जो आदिवासियों के हक के लिए लड़ रहे थे, उनके हिस्से की आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन उनके विरोधियों ने उन्हें हिंसा भड़काने वाला बताया। इस घटना ने झारखंड की राजनीति को दो ध्रुवों में बांट दिया। एक तरफ आदिवासी हितों की वकालत करने वाले और दूसरी तरफ गैर आदिवासी समुदाय जो इसे सांप्रदायिक हिंसा के रूप में देखते थे। शिबू सोरेन ने इस घटना के बाद भी अपने आंदोलन को नहीं रोका, नहीं उसे धीमी गति में लेकर आगे बढ़े। वे 1980 में दुमका से लोकसभा सांसद चुने गए और कुल 8 बार दुमका लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया और झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने।
उनकी राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन चिरुडी की घटना ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो आदिवासियों की आवाज को देश की संसद तक, दिल्ली तक पहुंचा सकता था। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कोई भी नेता विवादों से दूर नहीं होता, खासकर जो आंदोलनों की पृष्ठभूमि से आता हो और जो क्रांति के रास्ते पर मशाल लेकर आगे चल रहा हो। शिबू सोरेन भी तो ऐसे ही एक नेता थे। चिरुडी घटना का जिक्र बार बार हल्के फुल्के शब्दों में किया जाता, लेकिन हमें लगा कि इस पर विस्तार से बात होनी चाहिए, इसलिए हम यह एपिसोड लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई विशिष्ट जानकारी चिरुडी कांड को लेकर है तो आप हमसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, झारखंड ने अपने वीर सपूत को खो दिया, झारखंड ने अपने आंदोलन के प्रणेता को खो दिया, झारखंड ने अपनी संपदा को, बौद्धिक संपदा को खो दिया है। हम सब की आंखें नम हैं, गुरुजी को हम सब ने नम आंखों से विदाई दी है। इस वीडियो के जरिए हम गुरुजी को याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। गुरुजी अमर रहे।